हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक के क्लास 8 का जो आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसका टेस्ट पेपर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए भाई, लेट नहीं करना है, आज ये देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 350 बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड in 25 cartoons. How many boxes can be placed in 16 cartoons? देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो है हम 300 बॉक्स, हमारे मान लो 350 बॉक्स है और उस 350 बॉक्स को 350 बॉक्स को हम 25 कार्टून में ही भर देते हैं। तो अगर हमारे पास 16 कार्टून है तो बताना 16 कार्टून में अगर 25 कार्टून में जोता है 350 बॉक्स जोता है, बहुत ही आसानी से उसको उस कार्टून रखे जा सकते हैं। तो 16 कार्टून में कितने ऐसे ही बॉक्स जो सेम डायमेंशन के होंगे उसको वो 16 कार्टून में रखे जा सकते हैं, बताना है। देखिए, तो इसका मतलब है अगर 25 कार्टून में जोता है 350 बॉक्स रखे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है 16 कार्टून में जोता है 350 से कम ही बॉक्स रखे जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई सभी बॉक्स की जो लेंथ है, ब्रेथ है और उसकी जो हाइट है सेम है, मतलब उसकी डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब जो होता है ये एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, या एक क्वांटिटी घटा रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ देखिए, एक पेपर ले लेता हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 कार्टून में होता है हम 350 बॉक्सेस को बहुत ही आसानी से देते हैं। तो बताइए, अगर 16 कार्टून में होता है बॉक्स को फिल करना पड़ेगा तो कितना बॉक्स? जाहिर सी बात है 350 से कम ही बॉक्स को रख सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब इस दो क्वांटिटीज का रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो सेम होगा। मतलब x/16 इक्वल टू होता है 350/25। देखिए, बॉक्स बाई कार्टून, बॉक्स बाई कार्टून, जो ऊपर होगा वही, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? तो यहाँ पे 350 इंटू 16/25। अंडरस्टूड मेरे दोस्त? तो यहाँ देखिए, तो आपका जो होता है 25 चौका 100 और 25 8 200 और 25 12वां 300 होता ना, 300 और 25 14वां होता है। 25 गुना 14 से मल्टीप्लाई कर 350, सही बात है। तो यहाँ पे 14 आ गया। अब 14 गुना 16 गिव्स कितना? 224। मतलब जो है कि यहाँ देखिएगा बॉक्सेस, देखिए अगर जो है 25 कार्टून्स में मात्र 350 बॉक्स ही रखे जा सकते हैं, तो 16 कार्टून में मात्र 240 से बॉक्स रह पाएंगे। समझ गए हमारा क्वेश्चन? 240 नहीं भाई, 224 है ना लिखने के, 224। इसको यहाँ पे 2 to 4 बॉक्सेस, ठीक है। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल is 4900. Find the cost of 2 dozen such balls. देखिए, क्वेश्चन कर रहे मेरे दोस्त कि अगर 140 टेनिस बॉल की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 4900 रुपया है। तो कह रहा बताओ 2 दर्जन मतलब होता है 24, वैसे ही 24 टेनिस बॉल का प्राइस कितना होगा? जाहिर सी बात है 140 टेनिस बॉल का कॉस्ट जो है 4900 रुपया है, लेकिन हम 2 ही डजन का मतलब 24 ही टेनिस बॉल का बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट जो था कम ही आएगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है आपका 140 टेनिस बॉल्स की जो कॉस्ट है वह कितना है? 4900, ठीक है। तो 24
टेनिस बॉल्स की जो कॉस्ट होगी वो कितना होगा, मान लेते हैं x रुपया होगा। ठीक है, तो यहां देखिए इस दो क्वांटिटीज का रेशियो, दो क्वांटिटी रेशियो सेम, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो करें। मतलब x/24 इक्वल टू होता है 4900/140, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए तो 7 से 2 बार में और 7 से 49, 70। ठीक है, 2 से 35 हो गया। देन x इक्वल टू होता है 35 इंटू 24। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 इंटू 24 गिव्स x इक्वल टू 840 रुपीज। मतलब जो है दोस्त, अगर जो है 140 टेनिस बॉल की जो प्राइस है 4900 रुपये है, तो 24 टेनिस बॉल की मतलब 2 डजन की टेनिस बॉल की जो प्राइस होगा वह मात्र कितना होगा, 840 होगा। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि द रेलवे फेयर फॉर 16 किलोमीटर इज 183, फाइंड द फेयर फॉर 53 किलोमीटर। देखिए रेलवे है, रेलवे किराया ऐसे है कि अगर आप 61 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 183 रुपया देने पड़ जाएंगे। तो बताना है कि अगर आप 61 के बजाय जो होता है मात्र 53 मतलब 53 किलोमीटर ही अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो कितने रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। चलिए इसका मतलब जो है अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे कम रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा, अगर आप 61 मतलब 61 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपको देने पड़ जाएंगे 183। वहीं जो है आप 53 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपको जो है कितने रुपए देने पड़ेगा, मान लेते हैं x रुपए देने पड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहां पे जो होता है हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और वहीं कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो कम रुपए देना पड़ रहा है। तो दो क्वांटिटी रेशियो और इस दो क्वांटिटी सेम होगा। मतलब x बाइज होता है 53 इक्वल टू 183/61। देन x इक्वल टू 183 इंटू 53/61। इसको सॉल्व करते हैं, 183 इंटू 53 को डिवाइड करते हैं 61 से तो अपन का आता है कितना, 159 आता है। मतलब जो है अगर हम 61 किलोमीटर मतलब 61 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें जो है 180 रुपीज चार्ज करनी पड़ रही है। अगर हम जो था 61 किलोमीटर के बजाय जो होता है हम 53 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें तो हमको 159 रुपीज होता है डिस्टेंस रुपीज देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो अपना थर्ड नंबर भी हो गया। अब आते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 10 पीपुल कैन डिग अ ट्रेंच इन 6 days, तो हाउ मेनी पीपुल कैन डिग इट इन 4 days। देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 10 आदमी मिलकर जो होता है एक ट्रेंच की जो होता है वह 6 दिन में खुदाई कर दे रहे हैं, 10 आदमी मिलकर 6 दिन में। लेकिन अगर हम चाहें कि ना इसको 6 के बजाय जो है 4 दिन में खुदाई करनी है तो जाहिर सी बात है हमें 10 से ज्यादा लग जाएंगे। लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। तो यहां देखिए, यहां पे जो है 6 दिन में खुदाई करना है तो हमें 10 ही लेबर में काम हो जा रहा है। लेकिन अगर हम जो होता है उसको 4 ही दिन में खुदाई करनी हो तो जाहिर सी बात है वहां पे लेबर ज्यादा लग जाए। तो देखो यहां पे जो होता है आपका क्या हो रहा है, यहां पे जो होता है क्वांटिटीज बढ़ा रहे हो, एक क्वांटिटी बढ़ा दूसरा क्वांटिटी क्या घट रहा है। तो देखिए यहां पे जो होता है जैसे ही हम डेज को क्या कर रहे हैं, डेज को जो होता है कम कर रहे हैं तो लेबर्स की संख्या बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इस दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम होगा या कंस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां देखिए मतलब जो होता है 10 पीपुल हैं तो 10 पीपुल मिलकर जो होता है 6 days में जो होता है क्या करें, खुदाई का दर एक ट्रेंच की। वहीं जो है
अगर जो होता है इसको 4 डेज में ही खुदाई करनी हो तो कितनी लग जाएंगे लोग, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स पीपुल लग जाएंगे, ठीक है। तो इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब x इंटू 4 इक्वल टू जो होता है 10 इंटू 6, तो x इक्वल टू जो होता है 10 इंटू 6 बाई 4, तो 2 हो गया और ये 3 हो गया, देन 2 से ये 5 हो गया, मतलब जो है 15 डेज में जो होता है 15 आदमी लगेंगे, 15 मैन लगेंगे, ठीक है, 15 या पीपुल लग जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो है अगर 6 दिन में खुदा उस ट्रेंच को खुदवानी है उसको, तो हमें 10 आदमी लग जाएंगे, लेकिन अगर 6 के बजाय अगर हम 4 ही दिन में उस ट्रेन से खुदवानी हो तो हमें ज्यादा लेबर लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेबर आएंगे तभी ना कम समय में जो था उसको खुदाई कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव नंबर देखते हैं। 30 men can finish a piece of work in 28 days. How many days will be taken by 21 men to finish it? देखिए क्वेश्चन क्या करा कि अगर जो है 30 आदमी जो है किसी काम को जो है मात्र 28 दिन में कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ना भाई 30 आदमी के बजाय जो है हम 21 आदमी से ही उस काम को कराएं, तो बताइए कितने दिन लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, देखो पहले जो हम 30 आदमी रखे थे तो उस काम, किसी भी कोई काम हो, घर बनाना हो क्या कोई भी काम हो, उसको आसानी से वे लोग 28 दिन में कर देते थे, लेकिन जैसे ही हमने क्या घटा दिया, ये डेज को घटाया, तो इसका मतलब जो है अब जो डेज हमने क्या किसको घटाया, यहाँ पे आदमी घटाया, डेज नहीं घटाया, आदमी को घटाए, तो जैसे ही आदमी घटाएंगे जाहिर सी बात है अब ज्यादा समय लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी हम एक क्वांटिटीज को घटा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो आपका 5 नंबर में जो है, या 5 नंबर देखिएगा कि यहाँ पे 30 मैन जो है 30 मैन जो है वह 28 डेज में जो है किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 30 मैन अगर जो है 21 मैन ही हो, 21 आदमी ही हो, तो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब है x डेज में वे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें उस काम को 28 दिन में करना था, लेकिन अब उसको 21 दिन में करना है, 21 दिन में करना है। इसका मतलब जो है अब जो है क्या चीज संख्या बढ़ जाएगा, डेज संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा आदमी रहेगा तभी ना कम समय में काम हो जाएगा, लेकिन अगर आदमी की संख्या कम हो जाए तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब x इंटू 21 इक्वल टू 30 इंटू 28 हो गया। तो यहाँ देखिए, तो आपका 7 से 7 तरीका 21 और 7 चौका 28 हो गया और 3 से 10 हो गया, मतलब x इक्वल टू 40 मैन लग जाएंगे, 40 डेज लग जाएंगे, 40 डेज लग जाएंगे, ठीक है, 40 डेज लग जाएंगे। मतलब जो है अगर जो हमें 28 दिन की बजाय उस काम को 21 दिन में ही कंप्लीट करना हो तो हमें 30 आदमी की बजाय 40 आदमी रखने पड़ेंगे, तब जाके वह काम जो होता है कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अपना 5 नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a garrison of 200 men had provisions for 45 days. After 15 days, 40 more men joined the garrison. Find a number of days for which the remaining food will last. देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक आर्मी कैंप है, ठीक है, वहां पे जो होता है 200 आदमी के लिए जो था 45 दिन का खाना पूरी तरह से व्यवस्थित है, पूरा एकदम व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन तक 200 आदमी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही खाते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन 15 दिन बाद जो है 40 और आदमी आके शामिल हो जाते हैं उस गैरिसन में, जो सेना का ग्रुप है
वहां पे आके शामिल हो जाते हैं। तो बताइए अब उस खाना को जो हमें जो 45 दिन में चलना हुआ था अब वो कितना दिन चलेगा। ठीक है, यहां देखिए, तो यहां देखिए पहली बात है, इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वह 45 दिन का 45 डेज का 200 आदमी के लिए खाना व्यवस्था था। वह तो 15 दिन 200 आदमी अच्छे से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी 30 दिन बच गए, तो 30 दिन भी जो होता है 200 आदमी खाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 30 पे। ठीक है, यहां देखिए, तो हम आते हैं 30 पे, मतलब जो है 200 आदमी जो है बाकी 30 दिन भी अच्छे से खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन क्या होता है अब 30 दिन जो बचता है ना उसमें जो होता है 40 और आदमी आ जाते हैं, मतलब 200 प्लस 200 40 और जो होता है मेन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि अगर 200 आदमी थे तो 15 दिन तो आराम से खाए, कोई दिक्कत, लेकिन बाकी के 30 दिन भी वो आराम से खाते। लेकिन क्या होता है आपको जो था 40 और आदमी आ जाते हैं, जिससे जो था 30 दिन खाना चलना था वह 30 दिन चलेगा नहीं। इसका मतलब जो होता है जैसे ही हमने आदमी बढ़ाया अब डेज कम हो जाए, कम ही दिन में खाना कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसको मान लेते x डेज में वह कंप्लीट हो जा रहा है, तो इस दोनों प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट जो होता है सेम होगा। मतलब जो होता है x इंटू 240 इक्वल होगा 30 इंटू 200 होता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 24 8 बार में, और यहाँ x इक्वल टू जो होता है 200/8, तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 पचे 20 हो गया, 2 से 25। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 25 डेज आ गया। मतलब कहने का मतलब है जो बाकी का 30 दिन खाना चलने वाला था, अगर 200 आदमी खाते तो बाकी का 30 दिन आराम से वो खा लेते, लेकिन क्या था 40 आदमी और आ जाते, शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से 5 दिन कम ही में 5 दिन 30 से 5 दिन कम ही में खाना खत्म हो जाता, मतलब 25 दिन में ही खाना क्लास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 डेज। 6 नंबर कंप्लीट। अब मूव टू द, यहाँ पे बी आते हैं। यहाँ पे कह रहा मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, कौन से ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 नंबर में कह रहा है 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स, तो 1 पाइप कैन फिल इट। देखिए अगर मान लेते हैं आप सभी के छत पे जो होता है टंकी तो जरूर होगा, और मान लेते हैं उस टंकी में जो होता है 6 पाइप जोड़ा गया है, और सभी पाइप जो होता है को हम एक साथ उसको नल में लगा होगा सब पाइप में, उसको एक बार हम स्टार्ट कर दें। पाइप तो उसमें नल लगने की कोई जरूरत नहीं, पाइप और सभी पाइप को हम एक साथ चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सभी पाइप को एक साथ चालू कर देते हैं 6 पाइप को, तो हमें मात्र जो है 24 मिनट लगता है। लेकिन अगर एक ही पाइप को हम चालू करें और बाकी 5 को बंद कर दें, तो बताइए कितने टाइम लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो 6 पाइप को चालू किए थे तब जाके हमको 24 मिनट में होता था, लेकिन अब एक ही पाइप चालू रहेगा तो जाहिर सी बात है जो है 24 से ज्यादा लगेगा। मतलब हमने पाइप की संख्या घटाया तो टाइम बढ़ गया, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाया दूसरी क्वांटिटी घट गया। इसका मतलब ये इनवर्स, डायरेक्ट इनवर्स को फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां देखिए, तो यहां पे लिखा है 6 पाइप्स जो है वो 24 मिनट्स में फिल करते रहे। एक पाइप जो है कितने मिनट, मान लेते x मिनट में फिल कर देगा। ठीक है, तो इस 2 का प्रोडक्ट और इस 2 का प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब x इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 24, देन x इक्वल टू 6 इंटू 24 गिव्स 144 मिनट। देखिए अगर जो है 6 पाइप नल को भरता तो उसे 24 मिनट लग जाते थे, लेकिन वहीं जो है अगर एक पाइप चलेगा, केवल एक ही पाइप को स्टार्ट करेंगे तो 144 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो 144 कहाँ है, डी हो गया। अब 8 नंबर पे आते हैं।
8 नंबर जो है कह रहा है कि 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 42 डेज, 1 वर्कर कैन बिल्ड इट इन देखिए, अगर 14 वर्कर्स होता है किसी दीवार को जो होता है 42 दिन में बना देते हैं, मतलब अगर 14 वर्कर्स हैं और कोई भी एक दीवार जोड़नी है तो उसको वह 42 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अगर उसी दीवार को जो है मात्र हम एक आदमी को सौंप दे, आपको इसको जोड़ना है, तो वह कितने टाइम लगाएंगे, कितने दिन लगाएंगे उस दीवार को जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये भी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां देखिए 14 वर्कर्स जो है 14 वर्कर्स जो होता है वह 42 दिन में 42 डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं। 14 वर्कर्स 42 डेज, तो 1 वर्कर जो है 1 वर्कर कितने डेज में, x डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम होगा। तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 14 इंटू 42, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14 इंटू जो होता है 42 जो होता है 588, मतलब इतना डेज लगा देगा। अगर एक ही वर्कर्स को दे दे तो इतना दिन तो पक्का लगा देगा। ठीक है, तो यहां पे जो है डी हो जाएगा, 8 हो गया। अब 9 नंबर चलते हैं। 35 men कैन रीप अ फील्ड इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रिपीट। देखिए एक मान लेते कोई खेत है और उस खेत को काटने के लिए 35 आदमी को जोता है मात्र 8 दिन लगते हैं, लेकिन जो होता है हम क्या कर रहे हैं कि 35 के बजाय मात्र 20 आदमी ही कोई हम भेजते हैं उस खेत काटने के लिए, तो कितने दिन लग जाएंगे। देखो भाई, अगर वो खेत तो सेम है, मान लो 10 कट्ठा 20 कट्ठा जो भी हो, अगर उसमें 35 आदमी को भेजते हैं काटने के लिए, तो उस खेत को काटने के लिए उन लोगों को 8 दिन लग जाते हैं। लेकिन उसी खेत को काटने के लिए मात्र जो है 30 आदमी के बजाय 20 आदमी भेजे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिन लग जाएंगे, मतलब 8 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसका मतलब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा तो यहां पे जो है 35 मेन जो है 35 मेन जो होता है वह 8 डेज में किसी खेत को काट डालते हैं। लेकिन अगर हम 20 आदमी को ही अलाउ करें तो वह कितने दिन में जो होता है काट देंगे। तो इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम है, क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू 20 इक्वल टू होता है 8 इंटू 35। तो यहां देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पे 5 का 20 हो गया, तो 5 से 7 बचे 35 हो गया। तो x इक्वल टू 2 इंटू 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू अपना जो है 14 डेज लग जाएंगे। देखो जहां 35 आदमी को हम उस खेत को काटने के लिए भेज रहे थे वहां 8 दिन लग रहा था, लेकिन उसी खेत को जो होता है हम मात्र 20 आदमी को भेज रहे हैं, तो 8 दिन की बजाय 14 दिन लग जा रहे हैं। 14 डेज इज वेयर। तो यहां पे 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में कहता है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 1 hour 12 minutes। देखो क्वेश्चन करा, एक कार जो होता है एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो करा बताइए कि वो कार जो अगर उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 hour में वह प्रत्येक 1 hour में अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर रहा है, तो 1 घंटा 12 मिनट में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, तो 1 घंटे 12 मिनट में भाई ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी को बढ़ा दूसरा क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ देखिए, तो 10 नंबर में जो है आपका 1 hour को हम क्या कर देते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं 60 मिनट करते हैं। 60 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर कर रहा है। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, और यहां पे दिया आपका
1 आवर और 12 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 प्लस 12 कितना हुआ? 72। तो अगर 60 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 72 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल? जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है इस दो क्वांटिटीज का रेशियो और इस दो क्वांटिटीज रेशियो सेम होगा। मतलब x बाई 72 इक्वल टू 60 बाई 60। ये 61 हो गया, मतलब x इक्वल टू 72 आ गया। तो यहाँ पे किलोमीटर हो गया। होगा कि नहीं? कि अगर जो है वो कार जो है 1 घंटे में जो होता है 60 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर ले रहा है, तो गारंटी के साथ कर रहे हैं कि वह 1 घंटे 12 मिनट में 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो इसका मतलब जो है 10 का बी हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेशमी टाइप्स 5-10 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड सी टाइप इन 10 मिनट्स। देखिए एक रेशमी नाम की कोई बंदी है, ठीक है, और वो क्या करती है, हाफ एन आवर मतलब होता है 30 मिनट में जो होता है वो 510 वर्ड बहुत ही आसानी से टाइप कर लेती है। तो बताना अगर वह 30 मिनट में 510 वर्ड टाइप कर लेती है तो 10 मिनट में उसके द्वारा कितने वर्ड टाइप हो जाएंगे? इसका मतलब जो है एक क्वांटिटी को घटा रहा है, दूसरा क्वांटिटी क्या घट जा रहा है। मतलब आपको 30 मिनट में इतना, इसका मतलब 10 मिनट कितना, इसे 510 से कम ही टाइप कर पाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 11 तो देखिए 11 नंबर में जो होता है 30 मिनट में जो होता है वो कितने वर्ड टाइप कर रही है? 510 वर्ड्स को टाइप कर रही है। तो बताना है 10 मिनट में जो होता है कितने वर्ड टाइप करें? मान लेते हैं x वर्ड्स को टाइप कर लेंगे। मतलब इस दो क्वांटिटी रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो सेम होगा। x बाई 10 इक्वल टू जो होता है 510 बाई 30, 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ 17 हैं 51, मतलब x इक्वल टू जो होता है 170 वर्ड्स होता है। तो वह जो है अगर वह रेशमी जो है अगर 30 मिनट में जो होता है 510 वर्ड टाइप कर लेती है तो गारंटी साथ कह सकते हैं कि वह जो होता है 10 मिनट में 170 वर्ड टाइप कर लेगी। 170 वेर इज 170 सी नंबर। अब 12 नंबर देखते हैं। कर इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, करा यदि जो x और y होता है ये वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 36 होगा। तो बताना है अगर y 96 हो गया तो x की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब जो है इन दोनों के रेशियो जो होता है सेम होगा, रेशियो सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर लिखते हैं हम x बाई वाई 3 बाई 36 और यहाँ x ऊपर लिखे तो इधर भी x बाई वाई 96 हो गया। तो 12 है 36 हो गया, 12 है 96, मतलब x इक्वल टू 8 आ गया। x इक्वल टू 8 आ गया। कौन सा है? 12 नंबर। 12 नंबर में आपका 8 कहाँ है? 12 का आपका C हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 30 नंबर में। कर x एंड y वेरी इनवर्सली व्हेन x इक्वल टू 15 देन y इक्वल टू 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 9। कर रहा है कि अगर x एंड y होता है वो वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, तो x इक्वल टू 15 है तो y इक्वल टू 6 है, तो अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे इनवर्सली फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं आपका, तो इसका मतलब इस दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब x इंटू वाई कंस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 15 है, y की वैल्यू क्या है? 6 है, x की वैल्यू 9 है, तो y की वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता रहा हूं 3 त्रिका 9 और 3 दूने 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया 10, मतलब y की वैल्यूज होता है आपका 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब आते हैं C नंबर पे। C नंबर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स को, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको फिल करना है। कर इफ 3 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन 4 persons कैन डू इट इन व्हाट इज।
देखिए करे कि कोई काम है, उस काम को जो होता है 3 बंदे को क्या क्या अलाउ किया जा रहा है कि जाओ भाई तीनों आदमी मिलके इस काम को कर दो, तो उन्हें 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम कहते नहीं भाई तुम एक और काम रख लो, तो जैसे ही एक और आदमी उसमें आ जाता है, मतलब 3 के बजाय अब 4 आदमी रहते हैं, जाहिर सी बात है कम ही दिन में ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये भी कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक क्वांटिटीज को आप क्या करो बढ़ा रहा, दूसरी क्वांटिटीज अपने आप घट जा रहा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 3% जो है 3% काम करते हैं तो 4 डेज लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 4% को अलाउ करते हो कि जाओ भाई, तो कितना दिन लगा देंगे, जाहिर सी बात है 4 से कम ही लगेगा। तो इस 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस 2 क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब x इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू 3 डेज। मतलब जो होता है वो 3 से कम ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया, यहां पे 3 डेज हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड। सेकंड में कह रहा है इफ 5 पाइप्स कैन फिल अ टैंक in 144 minutes, then 6 pipes can fill it in 8 watt minutes। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 5 पाइप मिलके जो होता है, आप सभी जो है जानते हैं, आप लोगों को छत पे जो होता है टंकी होता है, और उस मान लेते उस टंकी में 5 पाइप उसमें जा रहा है पानी भरने के लिए, और 5 पाइप को हम एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो मात्र 144 मिनट में उस टंकी को पूरी तरह से भर दे रहा है। ठीक है, फिल कर दे रहा है, भर दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर 5 जगह एक और पाइप उसमें डाल दे, अब 6 पाइप हो गया। पहले 5 पाइप जो होता है मिल के एक साथ भरते थे, उसको 144 मिनट लगता था। लेकिन हम जैसे एक और पाइप बढ़ा दिए, 6 पाइप कर दिए, तो बताना है अब कितने मिनट लगेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने 5 से 1 6 कर दिया, 5 से 1 बढ़ा दिया, 6 कर दिए, एक क्वांटिटी बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है अब टाइम कम लगेंगे, 144 कम लगेगा। मतलब एक क्वांटिटीज को बढ़ाएं तो दूसरे क्वांटिटीज अपने आप क्या हो गए, घट गए। इसका मतलब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। देखिए 5 पाइप्स होता है 144 मिनट्स में जो था फिल कर देंगे, तो 6 पाइप जो है कितने मिनट फिल कर देंगे, x मिनट्स मान लेते हैं। तो देखिए, तो यहां देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब 6 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 144। तो यहां पे जो है x इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 144 बाई 6 होता है। तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12 और 8 त्रिका 24, 2 से 24 हो गया। मतलब x इक्वल टू होता है 5 चौका 20 हो गया और 5 10 2 12। ठीक है, मात्र 120 मिनट में, मतलब 2 आवर्स में ही फिल कर देगा। तो यहाँ पे 120 मिनट लिखोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes at 60 km per hour. If it move at 45 km per hour, it will take what hours? देखिए एक कार है, एक कार को सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं, पटना टू दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना। मान लेते यहां पे देखिए मैं समझा रहा हूं कि मान लेते एक ए पॉइंट है और एक हमारा बी पॉइंट है। अगर एक कार को जो है ए से बी जानी है, लेकिन अगर उस कार की जो स्पीड जो है अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे 1 hour 30 मिनट लग रहे हैं। अगर उस कार की जो स्पीड जो था 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे जो था 1 hour 30 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर इसी कार की स्पीड को अगर हम घटा के चले 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलाएं, तो बताइए कितने घंटे लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे। तो यहां चलिए देखिए, अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम लग रहा है 1, इसको हम देखिए ये 1 hour है और 30 मिनट है। इसको क्या कर लेते हैं हम, एक ही क्या चीज में आपका आंसर पूछा, आवर्स में पूछा, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 hour हो गया, प्लस इस 30 को जो है हम आवर्स में कर देते हैं। तो 30 को आवर्स में करोगे, कहाँ गए क्वेश्चन जी, हाँ 30 को आवर्स में करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, तो 1/2, तो 1 + 1/2। इस चीज क्या लिख सकते हो, 1/1/2। ठीक है,
तो 1/1/2 को लिख सकते हैं 2/3, मतलब 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स लग जाएंगे 3, ठीक है। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर के बजाय जो था अगर 45 किलोमीटर पर आवर चलाएंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लग जाएंगे, मतलब x आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट और इस दो क्वांटिटी प्रोडक्ट सेम होगा, तो यहाँ पे 45 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 3/2 होता है, तो 2 से 30 हो गया, देन x इक्वल टू जो था 30 इंटू 3/45 हो गया, तो 15 तिहाई 45 और 15 30 हो गया, 3 से 3 कट गया, मतलब उसे जो था मात्र 2 घंटे लगेंगे। अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहा है तो उसे 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 3 हो गया। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर कहता है कि इफ 8 ऑरेंज कॉस्ट 20/80 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस इज व्हाट। कह रहा है कि अगर 8 ऑरेंज की जो प्राइस है 20 पॉइंट्स होता है 8 रुपीज है, तो बताना है 5 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 8 ऑरेंज लेते हैं तो इतना दाम है, लेकिन अगर 5 ऑरेंज लेंगे तो कम ही में हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 8 ऑरेंज की जो प्राइस है वह आपका 20.80। अगर हम 5 ऑरेंज लेते हैं तो जाहिर सी बात है कम ही लगेंगे, मतलब x रुपीज लग जाते हैं। तो इस दो क्वांटिटीज का रेशियो और इस दो क्वांटिटी का रेशियो सेम होगा, तो x/5 इक्वल टू 20.80/8 होता है। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो था 5 से 2 बार में हो गया, और ये 2 से जो है ये कितना बार में हो गया 104 हो गया, 104 हो गया। और 104 को जो है जब आप 8 से भागा करोगे 13 बार में कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 30 रुपीज। मतलब जो है अगर 5 ऑरेंज लेते हो तो मात्र आपको जो है 13 रुपये ही देना पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर। कह रहा था वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ पेपर इज 50 ग्राम्स, तो हाउ मेनी शीट्स विल वेट 500 ग्राम्स। कह रहा देखो अगर जो है पेपर के 12 शीट का जो वजन है, पेपर के 12 शीट का जो वजन है 50 ग्राम है, लेकिन अगर जो है पेपर की वेट जो कुछ पेपर रखे गए हैं और उस पेपर की जो वजन जो है 500 ग्राम है, तो उसमें कितने पेपर आ जाएंगे तो वह निकालना है। तो हम इसी को यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 12 शीट जो है 12 शीट ऑफ पेपर के 12 शीट है, तो उसकी 50 ग्राम उसकी वजन हो जा रहा है। लेकिन जो है मान लेते वहां पे जो कुछ पेपर है, ठीक है, कुछ पेपर है, अगर उसका वजन जो है 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, तो उसमें कितने पेपर के सीट होंगे, तो मान लेते x सीट होगा। तो देखिए सीट होगा तो मतलब इस दो क्वांटिटीज का रेशियो और इस दो क्वांटिटीज का सेम होगा, मतलब x/500 इक्वल टू होता है 12/50। तो ये 50 से ये 50 कैंसिल यहाँ पे हो गया। अब x इक्वल टू 120 सीट होगा, मतलब उसमें कितना सीट होगा 120 सीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 120 सीट्स हो गए, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त।